हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 15 करेंगे। यह हमारी विज्ञान की वर्कशीट है और यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रियाएं। अब वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं ज़रा देखते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं। तो बच्चों, एक तो होता है ऊष्मीय वियोजन, एक होता है वैद्युत वियोजन और दूसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया जहाँ पे कोई एक पदार्थ, मान लो कि AB एक पदार्थ था, ठीक है। तो ये एक पदार्थ क्या होता है, दो अलग अलग पदार्थों में या दो से ज़्यादा अलग अलग पदार्थों में बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब ज़रा हम बात करते हैं ऊष्मीय वियोजन की। ऊष्मीय वियोजन, अब ये हमारे तीन प्रकार के वियोजन होते हैं, जिसमें सबसे पहला है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है विद्युत वियोजन और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय, इसमें अभिकारक का विघटन ऊष्मा के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका अभिकारक का विघटन होता है, जहाँ पे वो जो आपका उत्पाद है वो टूटता है, किसकी वजह से, ऊष्मा के कारण, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर हमने क्या किया, लीड नाइट्राइड को लिया और उसमें क्या डाला बच्चों, उसमें बर्नर से हमने ऊर्जा डाली, हीट डाला। तो लीड नाइट्राइड जो था वो टूट कर क्या बना, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन और उसके बाद आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपका डाई ऑक्साइड, तो ये तीन चीज़ बना। तो देख रहे हो आप, आपने इसमें क्या डाला, आपने इसमें हीट डाला बच्चों। तो जब आपने इसमें हीट डाला तो ये क्या हो गया, ये तीन अलग अलग पदार्थों में बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ऊष्मीय वियोजन होगा। वैद्युत वियोजन में बच्चों क्या होता है, वैद्युत वियोजन में होता है हम विद्युत धारा, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं। अब अगर पानी के अंदर आप क्या डाल दो, पानी के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दोगे तो पानी दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। जो जल होता है हमारा, हाइड्रोजन प्लस वाटर H2O, तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। तो जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब जल में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है। तो उन जल का जो अणु होता है वो अलग अलग हो जाता है, विघटित हो जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हमें प्राप्त होता है। इसे ही जल का विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपने देखा ना, हमने किस तरीके से जल के जो आपके अणु थे उनको हमने दो अलग अलग आपका पदार्थों में बांट दिया, ठीक है। अब ज़रा हम बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन के बारे में। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, तो जहाँ पे बच्चों ऐसा वियोजन जहाँ पे हम प्रकाश से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो बच्चों सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर जो कर रहे हैं, तो ऐसे इसमें आपका पहला जो एग्जांपल है एल्युमिनियम सिल्वर क्लोराइड, और फिर हमने सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर डाला, इस सिल्वर क्लोराइड के ऊपर हमने रोशनी डाली, तो क्या हुआ, सिल्वर अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया। तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग की सिल्वर क्लोराइड और आपका क्या हो जाता है, वो धूसर रंग को हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण में ऐसा होता है कि इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, मतलब कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इस अभिक्रिया का प्रयोग कब किया जाता है, तो ब्लैक एंड वाइट, श्याम और श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने सिल्वर रख दिया और फिर सूरज की रोशनी डाल दी। तो सूरज की रोशनी जब डालेंगे तो ये क्या हो जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड गैस उड़ जाती है, ठीक है। क्लोराइड गैस क्या हो जाती है, वो उड़ जाती है। तो ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, आइए अभ्यास करें। तो ये पूरे प्रश्न का उत्तर अब आपको आगे दिखने को मिलेगा, तो आप बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। और गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वो जो रेड बटन दिख रहा है आपको चैनल पर, तो उस रेड बटन को आप क्या करो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखें। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, तो आंसर में आएगा वियोजन अभिक्रिया जब कोई पदार्थ किसी
अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उसे उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। तो प्रश्न 2 में हमें देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ तो दे रखी है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा के किन मुख्य स्रोतों की आवश्यकता होती है? तो देखो आपको पता है ऊर्जा के स्रोत के आधार पर वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं, ऊष्मा वियोजन और वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो ऊष्मा में क्या चाहिए होता है? तो ऊष्मा में हमें चाहिए होता है ऊष्मा, ठीक है ना, हमें हीट चाहिए होता है, जो नाम है और वही चाहिए भी होता है। वैद्युत में क्या चाहिए होता है? वैद्युत में हमें विद्युत ही चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे भी विद्युत लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका प्रकाश में क्या चाहिए होता है? तो प्रकाशीय वियोजन में हमें प्रकाश चाहिए होता है। तो गाइज यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो हमारा ये आ गया। अब ज़रा प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न 3 हमसे पूछा जा रहा है कि वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, प्रत्येक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता के लिए एक एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखो। तो हमें अब एक एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली आंसर 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर 3। तो देखो हमारा सबसे पहला हो गया ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, ये वियोजन है, वियोजन। तो यहाँ पे हमने एक पहला ले लिया लीड नाइट्रेट और इसमें हमने क्या डाला? हीट डाला। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ? तो हमारा ये 3 अलग अलग भागों में बट गया, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका पहला पार्ट। फिर इसके बाद दूसरा हमारा प्रकाशीय वियोजन। तो वो उसमें हमने क्या डाला? उसमें हमने क्या कहते हैं आपका लाइट डाला। ठीक है, तो क्या हुआ? तो बन गया सिल्वर अलग, क्लोराइड अलग। फिर तीसरा हमारा हो जाएगा विद्युत। विद्युत वियोजन में क्या होता है? विद्युत वियोजन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो। ठीक है, तो गाइस ये आंसर थर्ड भी हमारा हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगला देखते हैं। आंसर थर्ड के बाद हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न 4। एक फोटोग्राफर को ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को विकसित करने के लिए सिल्वर क्लोराइड नहीं मिला। तस्वीर को विकसित करने के लिए वह फोटोग्राफर अन्य किसी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर सकता है, उसका नाम लिखिए। तो वह अन्य कौन है? वो है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली आपका यहाँ पर वो उसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया? सिल्वर ब्रोमाइड। अगर उसको सिल्वर क्लोराइड नहीं मिल रहा तो वो सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसका भी उत्तर आप लिख लीजिए। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। गाइज अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, उनकी भी हेल्प कीजिए। जब तक आप ज्ञान को बांटोगे नहीं, आपके अंदर भी ज्ञान नहीं बढ़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 5। प्रश्न 5 हमारे वर्कशीट का आखिरी प्रश्न है। अपने परिवार का पुराना एल्बम खोलें और आपको इसमें कुछ श्याम श्वेत तस्वीरें मिल सकती हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट। उन पलों को अपने परिवार के साथ संजोए और उन्हें बताएं कि ये फ़ोटो किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग एक घटक के रूप में किया जाता है जो फोटोग्राफिक छवि विकसित करने में मदद करता है। सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है और जब जेलेटिन में निलंबित किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड के दाने बनते हैं। प्रकाश के संपर्क में आने पर सिल्वर ब्रोमाइड विघटित हो जाता है और परिणाम स्वरूप एक फोटोग्राफिक छवि का संरक्षण करता है। तो देखो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये हमारे प्रश्न 5 का उत्तर होगा। तो हमारा यहाँ पे वर्कशीट कंप्लीट होता है। गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
और रेड बटन जो दिख रहा है आपको उसमें सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा ना आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक्सीलेंट लर्निंग अपलोडेड दिस वीडियो, तो आपको ईजी रहेगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।